बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट 2 और 3 आर्टिकल्स में हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, उसकी एप्लीकेशंस को, यूजेस, सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब वक्त आता है कि हम डिस्कस करें कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कहीं कोई पावर लॉस तो नहीं होता, और अगर वो पावर लॉस है तो उसको खत्म करने का तरीका क्या है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर हम जनरली बात करें तो याद रखिएगा ऑप्टिकल फाइबर में 3 किस्म के पावर लॉसेस है जिनको हम लोगों ने आपकी बुक के हिसाब से डिस्कस करना है। उनमें सबसे पहला पावर लॉस है बाय स्कैटरिंग, फिर पावर लॉस है बाय एब्जॉर्प्शन, और फिर है पावर लॉस ड्यू टू डिस्पर्शन। अगर आप देखेंगे आपकी बुक पर जहां ये टॉपिक दिया हुआ है तो इस टॉपिक में इन लाइंस में जो है वो आपको पावर लॉस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन नजर आएगा। फिर इसी तरह से आपको कुछ लाइंस में पावर लॉस ड्यू टू स्कैटरिंग नजर आएगा, और फिर नेक्स्ट पेज पर जब आप देखेंगे तो ये जो सारी डिटेल है ये पावर लॉस ड्यू टू डिस्पर्शन है। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पावर लॉसेस डिस्कस्ड इन योर बुक। दूसरी स्टूडेंट बात ये है कि ये एक क्वेश्चन भी है जो पावर लॉस ड्यू टू डिस्पर्शन है ना लास्ट पेज पर, वो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपकी एक्सरसाइज का कि पावर लॉस ड्यू टू डिस्पर्शन को एक्सप्लेन करें। लेकिन स्टूडेंट्स, जब मैंने एक्सरसाइज डिस्कस किया है तो क्योंकि ये इसको थोड़ी डिटेल चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए, इसलिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है वो नहीं एक्सप्लेन किया, बल्कि ये क्वेश्चन जो है वो यहां पर ही मैंने एक्सप्लेन किया। तो इसलिए इसको आप लोगों ने और ज्यादा डेप्थ में अंडरस्टैंड करना है। नाउ स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो पावर लॉस है बाय स्कैटरिंग। स्कैटरिंग से पहले मैं आपको एब्जॉर्प्शन समझा देता हूं क्योंकि बुक ने भी इसको पहले डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, होता क्या है आपको मालूम है, एक ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जब लाइट हम एंटर करते हैं तो लाइट इस पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होगी, फिर इस पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होगी, और अल्टीमेटली आपकी जो लाइट है वो ऑप्टिकल फाइबर के कोर के अंदर महदूद रहेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से कैद हो जाएगी। जब वो कैद हो जाएगी तो ये अच्छी बात है क्योंकि फिर लाइट जो है वो उसी इंटेंसिटी से आपकी दूसरे एंड पर मिलेगी। लेकिन स्टूडेंट्स, इश्यू क्या होता है कि समटाइम्स ये जो ग्लास हम यूज करते हैं, ये ग्लास हम कोशिश करते हैं बहुत प्योर हो, लेकिन फिर भी 100% प्योर करना इसको हमारे लिए मुमकिन नहीं है। अगर इस ग्लास में इंप्योरिटीज हुई तो आप देखेंगे जब लाइट किसी पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वक्त टकराए तो लाइट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब होता है और बाकी रिफ्लेक्ट होता है। अब जो हिस्सा एब्जॉर्ब हो गया यही हमारा पावर लॉस है। तो लाइट दूसरे एंड पर उस इंटेंसिटी के साथ, या सिग्नल दूसरे एंड पर उस इंटेंसिटी के साथ आपको नहीं मिलेगा। और फिर ये तो अभी एक रिफ्लेक्शन की बात करो ना, जब यहां पर भी कुछ रिफ्लेक्शन होगी तो कुछ एब्जॉर्प्शन भी होगी, फिर यहां पर कुछ सिग्नल एब्जॉर्ब होगा, फिर यहां पर कुछ सिग्नल एब्जॉर्ब होगा, और आपके पास जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगी तो मल्टीपल एब्जॉर्प्शंस होंगी, तो फिर हमारे पास सिग्नल की इंटेंसिटी काफी ज्यादा वीक हो जाती है। तो ये है हमारे पास पहला लॉस, पावर लॉस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या लिखेंगे कि ड्यू टू impurity in glass, some of the light will be absorbed. Some of the light will be absorbed due to multiple reflection. तो ये है हमारे पास पावर लॉस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। अब आप सोच रहे होंगे इस पावर लॉस को कैसे ओवरकम करें, इसको खत्म कैसे करें या कम कैसे करें। इसी के लिए हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन को। तो रिडक्शन क्या है, उस लॉस की रिडक्शन कैसे कम करना है। देखिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि वजह क्या है लॉस की, वजह है ग्लास में मौजूद इंप्योरिटीज। तो अगर आप इस लॉस को कम करना चाहते हैं तो आपको इंप्योरिटीज को कम करना पड़ेगा, और इंप्योरिटीज को कम करना जो है वो एक ही सूरत में हो सकता है जब आप केयरफुली मैन्युफैक्चर करें उस ऑप्टिकल फाइबर को। तो ये लॉस कैसे कम हो सकता है, can be reduced by careful manufacturing
तो आप जो ग्लास है उसको जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसको केयरफुली मैन्युफैक्चर करें, उसमें छोटी से छोटी इंप्योरिटी जो है उसको भी निकालें। ये हो गया हमारे पास पहला पावर लॉस। नाउ स्टूडेंट डिस्कस करते हैं दूसरा पावर लॉस, वो है पावर लॉस बाय स्कैटरिंग। स्कैटरिंग होता है किसी चीज का फैल जाना, लेकिन ये क्या फैल जाना है यहां पर, अभी जरा देखिए स्टूडेंट्स, आपको मालूम है समटाइम्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जहां आपने सिग्नल भेजना है उसके दरमियान हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब आप इतनी बड़ी ऑप्टिकल फाइबर एक तो नहीं बनाएंगे, तो आप क्या करते हैं कि डिफरेंट छोटे छोटे ऑप्टिकल फाइबर डिफरेंट लेंथ के बनाते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं। अब मसला यहां आता है, ये जो ज्वाइनिंग है ये इतनी स्मूथ नहीं होती। अब जब लाइट आती है और वो इस ज्वाइंट पर टकराती है, क्योंकि ज्वाइंट स्मूथ नहीं है तो लाइट डिफरेंट एंगल्स पर टकराएगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे लाइट क्या होगी, स्कैटर्ड होगी। जब लाइट स्कैटर्ड हो जाती है तो फिर आपका जो सिग्नल है वो फॉल्टी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास दूसरी रीजन, दूसरा लॉस, और वो क्या है कि एट द प्लेस ऑफ ज्वाइंट्स, in fiber optics, light scattered after reflection। तो लाइट स्कैटर्ड हो जाती है टकराने के बाद। अब आप सोचेंगे इसको कैसे कम करें। अगर आप जॉइंट्स को बहुत केयरफुली लगाएं तो फिर आप इसको कम कर सकते हैं। यानी कि असल में अगर आप देखें तो इसमें भी अगर मैं कहूं कि केयरफुली मैन्युफैक्चरिंग करें तो स्कैटरिंग को भी रोका जा सकता है। तो बात वही आ गई। तो वही अगर हम यहां पर देखें, इसका रिडक्शन का तरीका क्या है, बाय केयरफुल मैन्युफैक्चरिंग। नाउ स्टूडेंट्स देखिए दोनों के एक रिडक्शन का एक ही तरीका है। आपकी बुक भी इन दोनों लॉसेस का एक ही हल बता रही है और वो क्या है, केयरफुल मैन्युफैक्चरिंग। नाउ स्टूडेंट्स अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लॉस की तरफ, और वो क्या है, पावर लॉस ड्यू टू डिस्पर्शन। स्टूडेंट्स इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको प्रिज्म को अंडरस्टैंड करना होगा। आपको याद है स्टूडेंट्स, प्रिज्म में जब आप व्हाइट लाइट फेंकते हैं तो व्हाइट लाइट जो है वो प्रिज्म में से गुजरने के बाद इस तरह से डिफरेंट कलर्स में जो है वो डिस्पर्स हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं, फैल जाना, लाइट का डिस्पर्शन हो जाना, सारी वेवलेंथ्स अलग-अलग हो जाना। लेकिन आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब लाइट प्रिज्म में से पास करती है तो उस लाइट में से डिफरेंट वेवलेंथ्स की डिफरेंट स्पीड होती है। तो किसी वेवलेंथ की कुछ स्पीड होती है, किसी वेवलेंथ की ज्यादा स्पीड होती है, किसी की कम होती है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो हमारे पास इस तरह से डिस्पर्स हो जाती है। तो व्हाइट लाइट की डिस्पर्शन से सारी वेवलेंथ्स जो है वो अलग हो जाती है, कोई जल्दी पहुंचती है, कोई देर से पहुंचती है। अब जरा इमेजिन करें, ये तो होगी प्रिज्म की बात। अब जरा देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर में क्या होगा। ये ऑप्टिकल फाइबर इमेजिन करें स्टूडेंट्स, इस ऑप्टिकल फाइबर के बिल्कुल मिड में कोर है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहता है, यानी कि जब तक आप इस जगह के अंदर रहेंगे कोर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा। कोर से ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम क्लैडिंग बोलते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कम होता है, लेकिन इस क्लैडिंग में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहेगा। यानी कि अगर आप पूरी ऑप्टिकल फाइबर में देखें, यहां से यहां तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और फिर यहां से यहां तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। यानी कि अगर मैं देखूं पूरे ऑप्टिकल फाइबर में किस पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पर, जब आप कोर से क्लैडिंग जाते हैं इस पॉइंट पर, तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज हो जाता है। एक स्टेप ऐसा है जहां इंडेक्स चेंज हो रहा है, इस वजह से ऐसे ऑप्टिकल फाइबर को स्टेप इंडेक्स कहते हैं। स्टेप इंडेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इंडेक्स यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक स्टेप पर चेंज हो रहा है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, जब मैं यहां पर व्हाइट लाइट एंटर करूंगा, अब आपको मालूम है व्हाइट लाइट के अंदर डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं। जब ये डिफरेंट वेवलेंथ्स कोर में एंटर होंगी तो हर वेवलेंथ की अपनी स्पीड होगी, जैसे कि प्रिज्म में था। जब हर वेवलेंथ की अपनी स्पीड होगी तो यहां पर भी लाइट जो है वो डिस्पर्स हो जाएगी। अब ये थोड़ी सी डिस्पर्स हुई, लेकिन यही लाइट जब आप देखेंगे आगे जाकर दोबारा रिफ्लेक्ट होगी, फिर डिफरेंट एंगल्स पर रिफ्लेक्ट होगी, तो फिर ये और ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगी। और हमारे पास जब आप दूसरे एंड पर देखेंगे तो कोई लाइट पहले पहुंच रही है, कोई बाद में पहुंच रही है, और ये हमारे पास पावर लॉस है ड्यू टू डिस्पर्शन। तो आपका सिग्नल जो है वो फॉल्टी या डिस्टॉर्टेड, खराब हो गया। और ये बात बुक आपकी कहती है एग्जैक्ट सेम वर्ड्स में कि फॉल्टी एंड डिस्टॉर्टेड। तो क्यों फॉल्टी या डिस्टॉर्टेड है,
क्योंकि सारी वेवलेंथ एक वक्त में नहीं पहुंच रही। और क्यों सारी वेवलेंथ एक वक्त में नहीं पहुंच रही? क्योंकि हर वेवलेंथ की जो ग्लास के अंदर स्पीड है वो डिफरेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, ये है पावर लॉस ड्यू टू डिस्पर्शन। मैंने ये डायग्राम एग्जैक्ट आप लोगों के सामने यहां पर भी बनाई है। ये स्टेप इंडेक्स फाइबर है और व्हाइट लाइट एंटर होती है और वो कंपोनेंट्स में डिवाइड होगी, फिर वो आगे जाकर और डिस्पर्स और फिर मजीद डिस्पर्स, और जितना आपका ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जितनी बड़ी ऑप्टिकल फाइबर, उतना सिग्नल खराब होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज पावर लॉस ड्यू टू डिस्पर्शन? इन स्टेप इंडेक्स फाइबर ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा था वो किसकी दे रहा हूं? स्टेप इंडेक्स फाइबर की। इन स्टेप इंडेक्स फाइबर व्हाइट लाइट disperse when it enters the core। ठीक है, तो व्हाइट लाइट डिस्पर्स हो जाती है, अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है जब वो कोर के अंदर एंटर होती है। लेकिन स्टूडेंट, डिस्पर्स क्यों हो जाती है वो मैंने आप लोगों को बताया, बिकॉज ईच वेवलेंथ हैव इट्स ओन स्पीड इन ग्लास। तो हम ये भी लिख देते हैं, इट इज बिकॉज different wavelengths have different speed in glass। और फिर हमारे पास जो हमारा सिग्नल है वो डिस्टॉर्ट होगा, फॉल्टी होगा, क्योंकि सारी वेव्स एक टाइम पर नहीं पहुंचेंगी। और पहुंच भी कैसे सकती हैं? अगर आप देखें यहां पर, ये जो वेव है ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जबकि ये जो रेड वाली वेव है ये ज्यादा डिफ्लेक्ट होकर ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो इनके पाथ लेंथ इक्वल नहीं है। तो ये बात भी आपकी बुक कहेगी कि इनके पाथ लेंथ जो है वो इक्वल नहीं है। तो फिर क्या होगा? ये एक टाइम पर नहीं पहुंचेंगी। तो ड्यू टू डिफरेंट path lengths, they will not arrive at other end at same time। और फिर हम कहेंगे hence the signal is faulty and distorted। सिग्नल जो है वो खराब होगा, फॉल्टी होगा, डिटेक्टर उसको सही तरह से अंडरस्टैंड कर नहीं पाएगा। तो अगर डिटेक्टर सही तरह से अंडरस्टैंड करना चाहता है तो याद रखिएगा सारी वेवलेंथ्स का एक वक्त में इकट्ठे पहुंचना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि मसला तो समझ में आ गया, अब इसका रिडक्शन कैसे करें, इस किस्म के पावर लॉस से कैसे निपटा जाए? तो इसलिए मैं नेक्स्ट हेडिंग दे देता हूं रिडक्शन की। स्टूडेंट्स, इस किस्म का पावर लॉस खत्म किया जा सकता है अगर आप स्टेप इंडेक्स फाइबर की जगह एक और फाइबर यूज करें जिसे ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले मैं ये लिख देता हूं। तो हाउ दिस पावर लॉस कैन बी रिड्यूस्ड? दिस power loss can be reduced by replacing, अगर हम रिप्लेस कर दें, by replacing step index with graded index फाइबर। तो हम अगर स्टेप इंडेक्स की जगह ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर यूज कर लें तो फिर इस तरह के लॉस को कम किया जा सकता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में ऐसा क्या होगा? स्टूडेंट्स, ये मैं बहुत डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन मैं इस टॉपिक के हिसाब से चाहता हूं कि इसको फिर एक दफा थोड़ा सा जल्दी बता देता हूं। स्टूडेंट्स, ये देखिए, हमारे पास स्टेप इंडेक्स फाइबर में आप देख रहे हैं यहां से यहां तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है
और फिर क्लैडिंग पर आकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है और उसके बाद फिर कांस्टेंट रहता है, यानी कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ इस पॉइंट पर चेंज हो रहा है। लेकिन हमारे पास जो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर होता है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर पॉइंट पर चेंज हो रहा होता है, अचानक नहीं इस पॉइंट पर आकर चेंज होगा, बल्कि ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा होता है। आइए जरा इसको और डिटेल में देखते हैं। जरा इमेजिन करें मैं एक ऑप्टिकल फाइबर बनाना चाहता हूं, मैं उसके दरमियान में जो लेयर होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा रखता हूं, उसके इर्द गिर्द जो लेयर्स हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम करता हूं, और फिर उनके इर्द गिर्द जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और कम करता हूं, और उनके इर्द गिर्द जो लेयर्स हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कम करता हूं, और इसी प्रोसेस को रिपीट करता रहता हूं। यानी हर लेयर के ऊपर वाली लेयर कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है, कम डेंसिटी की है। जरा इमेजिन करें दरमियान वाली लेयर में लाइट एंटर की, दरमियान वाली लेयर में जब लाइट एंटर करेंगे तो आपको मालूम है लाइट ऊपर वाली लेयर में जब जाएगी तो ये कहां से कहां जा रही है, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जा रही है। दूसरे अल्फाज में डेंसर से रेयर जा रही है। और हम लोगों ने पढ़ा था जब डेंसर से रेयर जाए तो ये जो नॉर्मल होता है लाइट इससे दूर बेंड हो जाती है, तो लाइट बेंड होगी। लेकिन जब लाइट बेंड होगी तब तक वो दूसरे मीडियम में एंटर हो चुकी है, तब तक वो दूसरी लेयर में एंटर हो चुकी है, वो दूसरी लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कम है, यानी वो और ज्यादा हल्की यानी कि रेयर मीडियम है, तो फिर लाइट और ज्यादा बेंड होगी। और फिर जब अगली लेयर में एंटर होगी तो फिर वो और ज्यादा बेंड होगी। अगर आप इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएं तो आप देखते जाएंगे कि लाइट जो है वो मुसलसल हर पॉइंट पर बेंड होते होते यहां तक पहुंचेगी। यहां पर लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वापस मुड़ेगी और फिर ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। आप देखेंगे कि लाइट का जो पाथ है वो कुछ इस तरह से कर्व्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने आप लोगों के सामने यहां पर बनाया कि ये जो लाइट है, सपोज करें ये रेड लाइट, तो ये लाइट इस तरह से जा रही है और एक कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है। इसी तरह से कोई और लाइट होगी रेड के अलावा, जैसे ब्लू लाइट है, तो वो भी एक कर्व्ड पाथ में मूव करेगी। और इसी तरह से अगर व्हाइट लाइट है तो उसके सारे कलर्स ही कर्व्ड पाथ में मूव करेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि अभी भी यहां पर लाइट डिस्पर्स हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लाइट जो है वो हर वेवलेंथ की अपनी स्पीड होती है। अब यहां हम एक बहुत क्लेवर चीज करेंगे स्टूडेंट्स, वो ये है कि हमने क्योंकि ऊपर वाली जो लेयर्स हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। अब मजे की बात यह है कि अगर दो लाइट चलेंगी, आपके ख्याल में क्या है कि जो लाइट कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो पहले पहुंचेगी? नहीं स्टूडेंट्स, दोनों लाइट एक ही टाइम पर पहुंचेगी। भला क्यों? क्योंकि ये लाइट जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ये कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में से गुजर रही है, तो इसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से दोनों फिर एक टाइम पर इकट्ठी हो जाएंगी और फिर डिस्पर्स होंगी, फिर एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाएंगी। तो यहां भी डिस्पर्शन हो रही है, लेकिन हर थोड़ी देर बाद बीम जो है, लाइट बीम, वो दोबारा एक पॉइंट पर आकर फिर से फोकस हो जाती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि जो हमारे पास ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है लाइट, वो ज्यादा स्पीड से कर रही है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका स्पीड के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो स्टूडेंट जरा देखिए, इसमें ऐसा क्या होगा कि पावर लॉस कम हो जाएगा। तो मैं बता देता हूं जी, तो सबसे पहले तो आपने बताना कि पावर लॉस कैसे कम कर सकते हैं, ग्रेडेड इंडेक्स। लेकिन ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर क्या करता है, ठीक है, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में वजह क्या है, तो इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट, क्योंकि एक फैक्ट है दैट स्पीड इज इनवर्सली related to रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बच्चों, स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्स रिलेशन है। ये बात याद रखिएगा, ये आपकी बुक भी कह रही है कि इनवर्स रिलेशन है स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो लाइट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो क्योंकि ऊपर ज्यादा है, और ऊपर कौन सा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, कम, तो ये हमारे पास ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगी। ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लेकिन कम स्पीड से, क्योंकि ये हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से ये दोनों चलते चलते एक ही पॉइंट पर दोबारा से इकट्ठी हो जाएंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स, इससे मजीद आप लोग 2-4 लाइनें जो है ना बुक से लिखेंगे जो कि इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर रही है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि अगर हम स्टेप इंडेक्स की जगह ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जो है वो यूज करें
तो कितना फायदा होता है। अगर आप देखें आपकी बुक की बिल्कुल एंड पर एक बात लिखी हुई है कि अगर हम स्टेप इंडेक्स फाइबर यूज करें तो एक वेवलेंथ और दूसरी वेवलेंथ के पहुंचने में 33 नैनोसेकंड का फर्क आ जाता है। लेकिन अगर आप ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर यूज करें तो हर किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद सिर्फ 1 नैनोसेकंड का फर्क आएगा। तो यानी कि आपने देखा कि काफी रिडक्शन होगी। स्टेप इंडेक्स फाइबर में हमारे पास 33 नैनोसेकंड टाइम डिले पर किलोमीटर, लेकिन यहां जब हमने इसको यूज किया तो जस्ट 1 नैनोसेकंड का टाइम डिले आया या टाइम डिफरेंस आया पर किलोमीटर। 1 नैनोसेकंड का टाइम डिफरेंस बहुत कम है, इसका मतलब ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर यूज करने का फायदा बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास पावर लॉस का जो आर्टिकल है, जिसमें आप लोगों ने देखा कि पावर लॉस है क्या और पावर लॉसेस को किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से कम करना है। स्टूडेंट्स, आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।